जो है मुख्य रास्ता वही है। चूँकि बाज़ार जो है, तो बाज़ार में जो है सो गाड़ी-घोड़ा चलता है, तो आदमी सोचता है कि सुविधा अनुसार जो है बाईपास निकल जाए गाड़ी-घोड़ा लेकर के। लेकिन वहाँ होता क्या है, तो रोड इतनी खराब है जिसका जवाब नहीं। और थाना का सारा गंदगी पानी जो है वहाँ जमा रहता है। आदमी वहाँ परेशान है काफ़ी। वह जो है उसको हमको ठीक कराने का जो है सबसे पहला काम हम वो सब जगह का नाला और रोड को हम ठीक कराने का काम करेंगे। नमस्कार। इस वक्त हम सुपौल नगर परिषद में मौजूद हैं और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार सरकार द्वारा नगर निकाय चुनाव के लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। नामांकन और मतदान की तिथि की घोषणा भी कर दी गई है और नगर निकाय की चुनावी दंगल भी सज के तैयार हो चुके हैं। तो आइए हम मिलाते हैं। इस वक्त हम सुपौल नगर परिषद में हैं और सुपौल नगर निकाय से चेयरमैन के लोकप्रिय प्रत्याशी चंद्रिका कुमारी जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के जिला प्रवक्ता भी हैं। तो आइए इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं और चुनाव लड़ने का इनका मुद्दा क्या है, किन उद्देश्य से और किन आकांक्षाओं को लेकर चुनावी दंगल में आया है। तो सबसे पहले हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम चंद्रिका कुमारी है और मैं आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ, आप मीडिया कर्मी को, जो आप यहाँ आए और हमसे इस विषय पर कुछ बातें करने का जो है सोचा, जो जनता की समस्या से जुड़ी हो और यहाँ की जनताओं को लाभ हो सके। धन्यवाद आपको। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ सुपौल में अगर देखा जाए तो यहाँ पे कांटे की टक्कर है इस बार, और नगर परिषद के चुनाव में आखिर आप जो आए हैं, तो आखिर आपने मुख्य पार्षद का जो चुनाव का रास्ता चुना है, तो चुनाव लड़ने का रीजन क्या है? आखिर यहाँ की किन जन समस्याओं को देखकर आप चुनावी दंगल में उतरे हैं? देखिए, यहाँ तो समस्या ही समस्या है और हम अपनी व्यक्तिगत राय से जो है सो चेयरमैन पद पद के लिए नहीं खड़े हुए हैं इस नगर परिषद के चुनाव में। हमें जो है बहुत सारी जनता जो है मुझे जोड़ करके और मतलब उन लोगों के आग्रह पर मैं जो है सो इस पद के लिए अपना जो है सो नामांकन दाखिल करवाई हूँ। उन लोगों की समस्या को देखते हुए और उन लोगों की जो है हमारे प्रति जो विश्वास है और उन लोगों को जो लगता है कि नहीं, चंद्रिका दी अगर जाती हैं उस पद पर तो हम गरीबों का जो है सो बहुत सारा कल्याण हो सकेगा। इसीलिए मैं मतलब सुपौल नगर परिषद की जन समस्याओं को देखकर और जनताओं को प्रेरित करने पर यहाँ आप चुनाव लड़ रहे हैं। जी हाँ। तो आप मुझे ये बता दीजिए कि अगर इस बार जनताओं के आशीर्वाद से, सहयोग से अगर आप जीत को सुनिश्चित कर लेते हैं, आपकी जीत दर्ज हो जाती है नगर पंचायत में चेयरमैन के रूप में, तो आखिर इस सुपौल नगर परिषद में आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? आखिर क्या कुछ करना चाहेंगे जनताओं के लिए? देखिए, हम जगह-जगह घूम भी रहे हैं। जब जनता हम पर विश्वास की और हमें उस योग्य समझा और मुझे उस जगह पर जाने के लिए मजबूर किया उन लोगों ने, तो फिर हम उन लोगों के बीच जाने का काम ऐसे हमारा शुरू से ही था कि जनता के बीच हर हमेशा जाना, उनका दुख-सुख सुनना, हर तरह की स्थिति को जानना। तो मैं इस क्रम में देखी कि उन लोग को सही में काफ़ी कष्ट है, काफ़ी दिक्कत है। जहाँ देखिए नली-नाला जो है, सब जगह जो है सो रोड से ऊँचा है और रोड जो है सो गड्ढा है। वहाँ पानी लगी हुई है, जगह जो है रोड टूटा हुआ है। काफ़ी वहाँ पर समझिए कि गाड़ी, घोड़ा, जानवर, लोगों को, बच्चा को जाने में, आने में इतनी कठिनाई होती है, इतनी गंदगी फैली हुई है, जिसका जवाब नहीं है। उसको कोई देखने वाला माँ-बाप नहीं है सुपौल नगर परिषद में। तो फिलहाल जनताओं का क्या समर्थन प्राप्त हो रहा है? मुझे तो बहुत ही आशीर्वाद है और बहुत ही उन लोगों का जो है सो विश्वास है। हमको तो लगता है कि हमको तो 100% जो है सो हमको उनका आशीर्वाद है। काफ़ी समर्थन है। समर्थन है। जी। तो आप ये बताइए कि अगर जीत को सुनिश्चित करते हैं तो यहाँ पे जो वर्तमान हालातें हैं, जो परिस्थिति बनी हुई है, अगर देखा जाए तो सड़क हो, गली हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ऐसे अन्य समस्या है जिनसे जनता जूझ रही है, और उन्हीं समस्याओं को देखकर आप चुनावी दंगल में आए हैं। तो आप ये बताइए कि यहाँ पे खास करके युवा हैं, युवा वर्ग के लोग हैं, और जो बहुजन समाज के लोग हैं, बैकवर्ड भी यहाँ पे बहुत सारे लोग देखे जा रहे हैं। तो उन लोगों के लिए क्या कुछ सौगात देना चाहेंगे? आखिर इस चुनावी समर से आप यहाँ की जनताओं से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? हम उन्हें अपील करना चाहेंगे कि जब मुझे जीत करा करके जब नगर परिषद में बैठाएँगे, तो उनके लिए जो भी सरकारी आवंटन आएगा, उसको सही जगह पर पहुँचाने का काम करेंगे। सबसे पहले जो आज तक वह राशि जो है, उन गरीबों तक, उन मजबूरों तक,
उन हमारे नगरवासियों तक, नगर परिषद के लोगों तक नहीं पहुँच पाया, जिससे हमारी जो है नगर परिषद का सही विकास नहीं हो पाया। और हम चाहेंगे कि उस राशि को उस जगह तक, जो हमारा निचला पायदान है हमारे समाज का, जो हमारा जो विचारधारा है, समाजवादी विचारधारा, उस तक पहुँचाने का काम करेंगे और सही लोगों को सही काम का जो है सो जगह देंगे। सुपौल नगर परिषद की जनता आपको सुन रही है, तो बताइए उन लोगों को, अगर जीत सुनिश्चित होगी आपकी, अगर आप चुनाव को जीत लेते हैं जनताओं के आशीर्वाद से, तो 4 ऐसे कार्य बता दीजिए जो सुपौल नगर परिषद में तत्काल आप करने के कार्य करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, जो हमारा 17 नंबर वार्ड में घर है, जी। वह 17 नंबर वार्ड, ये जो थाना की रोड जो है, थाना से पीछे पश्चिम वाली रोड, वहाँ जब आप जाएँगे तो मस्जिद का बगल में गड्ढा और रोड का जो है सो पुला इतना ऊपर है, जो वहाँ कोई भी गाड़ी जाने में इतनी कठिनाई होती है कि इतना गाड़ी एक्सीडेंट होता है, लड़का बच्चा का पैर टूटता है। वहाँ जो है गंदगी फैला हुआ है, बच्चा सब जो है उस रोड से जा नहीं पाता है। और यहाँ जनसंख्या जो है कम से कम लगता है कि हमको मेन मोहल्ला का जो है 1000-1500 से कम नहीं है। और उसके बावजूद जो बाहरी गाँव है, जो हमारे बगल में गाँव बसे हुए वार्ड है, उसका भी जो है मुख्य रास्ता वही है। चूँकि बाज़ार जो है, तो बाज़ार में जो है सो गाड़ी घोड़ा चलता है, तो आदमी सोचता है कि सुविधा अनुसार जो है बाईपास निकल जाए गाड़ी घोड़ा लेकर के। लेकिन वहाँ होता क्या है, तो रोड इतनी खराब है जिसका जवाब नहीं। और थाना का सारा गंदगी पानी जो है वहाँ जमा रहता है। आदमी वहाँ परेशान है काफ़ी। वह जो है उसको हमको ठीक कराने का जो है सबसे पहला काम, हम वो सब जगह का नाला और रोड को हम ठीक कराने का काम करेंगे। तो अंत में हमारी न्यूज़ चैनल के माध्यम से सुपौल नगर परिषद की जनताओं से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उनसे अपील करना चाहती हूँ, जी। सादर जो है उनसे अब अपना जो है आशीर्वचन लेना चाहती हूँ, जी। जो वो मुझे आशीर्वचन दें और मैं उनके लिए ऐसे काम करूँगी जो उनके जीवन में बहुत ही आवश्यक है। जैसे मान लीजिए गरीब गुरबा का जो है लड़की है, उस लड़की को जो है, आप देख रहे हैं कि यहाँ की शिक्षा की स्थिति क्या है। यहाँ तो लड़के को भी अच्छे शिक्षक नहीं मिलते हैं, अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती है। गरीब गुरबा को जो जब से कोरोना हुआ है, तब से समझ लीजिए कि उसकी रोज़गार ही खत्म हो गई और उसके बच्चे को पढ़ाई-लिखाई जो है सब समाप्त हो गया। उस समय भी ऑनलाइन की शिक्षा शुरू हो गई, लेकिन सरकारी विद्यालय में तो कोई ना कंप्यूटर और ना कोई मोबाइल था। उस गरीब के बच्चे का जो है शिक्षा सीधा चौपट हो गया, बंद हो गया। हम चाहेंगे कि उनके लिए जो है एक कन्या का जो है, सब गरीब गुरबा लोगों के परिवार के लोगों के लिए, जो लड़कियां हैं, उनके लिए एक ऐसा शिक्षा संस्थान खोलें जिससे उन लोगों को उचित मार्गदर्शन, उचित शिक्षा मिले, उनका जीवन सुखमय हो। तो ये थे हमारे साथ चंद्रिका कुमारी जी, जो इस बार सुपौल नगर परिषद से मुख्य पार्षद के रूप में नामांकन दर्ज कर चुके हैं। तो इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। इनका मुद्दा है कि विगत कई वर्षों से सुपौल नगर परिषद में सिर्फ यहाँ जनताओं का शोषण हुआ है। केवल उनके ऊपर जो है जनताओं की जो हक है, उनके जो सरकारी अन्य सुविधा है, लाभ है, उनसे जनताओं को कोसों दूर रखा गया। और इन्हीं कारणों से इन्होंने जनताओं के दुख दर्द को देखते हुए इस बार जनताओं के कहने पर इन्होंने नगर अध्यक्ष के रूप में अपना नामांकन दर्ज किया है। कुछ ही दिनों बाद इनका जो है सिंबल भी सामने आएंगे, चुनाव चिन्ह के रूप में इन्हें क्या मिलता है। और इनका प्राथमिकता, इन्होंने कहा है कि चुनाव में इस बार अगर जनताओं का सहयोग मिला, समर्थन मिला, तो हमारी कोशिश ये है कि हम समाजवादी वर्ग के हैं और लंबे समय से राष्ट्रीय जनता दल में भी ये सक्रिय सक्रिय रह के पार्टी की सेवा भी दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, पिछले कोरोना काल में भी इन्होंने सुपौल नगर परिषद में जनताओं को हर संभव प्रयास रत होकर के जनताओं को सहयोग करने का काम किया था। और कई ऐसे कार्य हैं जिन्होंने करके सुपौल में अंजाम दिया है। तो अब देखना लाजमी होगा कि इस बार सुपौल नगर परिषद की जनता नगर अध्यक्ष का सेहरा किसके नाम देती है। तो अब तक के लिए आप बने रहिए, हम जल्द वापस आते हैं। धन्यवाद।